Hey guys, how are you? Welcome to our online classes of Biochemistry। आपको और कैसी चल रही है आपकी थर्मोडायनेमिक्स की हमारी सीरीज चल रही है, वो आपको कैसी लग रही है वो आप कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑनलाइन स्टडीज़। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो हमारा इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। हमने लास्ट लेक्चर में दो इक्वेशन डराइव की थी। फर्स्ट थी du इज इक्वल्स टू NCV dt और सेकंड क्या थी dH इज इक्वल्स टू NCP dt। हमें इन इक्वेशन से क्या पता चला कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और यहाँ से क्या पता चला एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब दोनों टेम्परेचर के फंक्शन है। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमें क्या करना है, इसमें हमें चेक करना है कि क्या इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और नॉट। ओके, मतलब इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और नॉट, और एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर और नॉट। हमें ये चेक करना है। टेम्परेचर के तो दोनों फंक्शन हैं, तो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर आएगा हमारे पास इंटरनल प्रेशर। तो इसी में आएगा हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल, मैं बताऊंगी क्या होता है ये इंटरनल प्रेशर। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब नाउ वी हैव टू चेक दैट इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और नॉट एंड एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर और नॉट। ओके, तो अब हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी, सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी को चेक करेंगे। तो लिख लेते हैं टू चेक दैट internal energy is a function of volume। ठीक है, at constant temperature। इस बार टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहाँ पे at constant temperature। तो हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कर ली यू चेंज एनर्जी विद वॉल्यूम की एनर्जी वॉल्यूम का फंक्शन है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर इसकी कुछ वैल्यू आती है तो हम कहेंगे कि एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अगर इसकी वैल्यू आ जाए 0, दैट देन वी कैन से एनर्जी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये डेराइव करना, इसकी वैल्यू डेराइव करना। तो हमें मैक्सवेल रिलेशंस आने चाहिए। तो हमने मैक्सवेल स्क्वायर बनाया था फर्स्ट लेक्चर में। क्या था वो, सम हार्ड प्रॉब्लम्स गो थ्रू अ वेरी अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन, ये ट्रिक थी और एरो जा रहे थे इस साइड। तो सबसे पहले जो हमने रिलेशन लिखे थे वो क्या थे, अब हमें u का रिलेशन लिखना है। तो हमने यहाँ पे रिलेशन लिखा था, ये आपको पहले आते होंगे, du कैसे लिखेंगे, ds और dv के बीच में है तो हम लिखेंगे ds एंड dv। ठीक है, और s साइन कौन बताएगा, s के एरो दूर जा रही है तो पॉजिटिव और v के एरो पास आ रही है तो नेगेटिव, और s के सामने क्या है t और v के सामने क्या है p। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास, du इज इक्वल्स टू TDS माइनस PdV। ये ट्रिक सारी मैंने आपको बता रखी है, बहुत सारे मैक्सवेल रिलेशन हैं, सब आपको देखने हैं। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम के साथ करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या होगा, T कर्ली S बाई कर्ली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस P कर्ली V बाई कर्ली V हो जाएगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये तो 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कर्ली U बाई कर्ली V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, देखो
एक और रिलेशन किया था हमने मैक्सवेल का, क्या था वो, कि अगर हम S से V की तरफ जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, करली S बाई करली V। ये सारे मैक्सवेल वाले रिलेशन बहुत यूज़फुल है। करली S बाई करली V और इसके सामने क्या है, करली P बाय करली T। ये बिना फर्स्ट लेक्चर के ये वाला लेक्चर बिल्कुल नहीं आएगा समझ में, तो पहले वो देख लेना। तो करली S बाई करली V, तो S साइन बताएगा S वाला पॉजिटिव, यहाँ पे P साइन बताएगा P वाला भी पॉजिटिव, और S के सामने एरो क्या है T, तो कांस्टेंट T। P के सामने क्या है V, तो ये कांस्टेंट V। तो हम करली S बाई करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर को इसके भी इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो T करली P बाई करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस P। तो ये आ गया हमारे पास इसकी इक्वेशन। इसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये फर्स्ट आई है, एक एंथैल्पी वाली भी निकालेंगे। तो यहाँ से इंटरनल विद वॉल्यूम कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। यहाँ से ये चेक हो चुका है, ठीक है। और ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप कैसे याद रख सकते हो इसको, आपने अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ तो लर्न कर ली होंगी। तो ये देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ गामा वाली टर्म आ रही है। गामा में क्या था, चेंज इन प्रेशर विद टेम्परेचर, वहाँ पे 1/p भी था, बस हमने यहाँ पे 1/p हटा दिया, वो गामा वाली टर्म है, और जो नीचे है वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया T माइनस P। याद हो जाएगी, अच्छे से करना इसको किसी भी तरह से। तो ये होगी हमारे पास फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये तो है नॉर्मल। अगर हम कहें कि आइडियल गैस के लिए क्या इंटरनल वॉल्यूम का फंक्शन है या नहीं है, हमें चेक करना है फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए कैसे चेक करेंगे, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू RT। देखो इसे नोट कर लो, फिर हम चेक करते हैं फॉर आइडियल गैस। देखो PV इक्वल टू RT, तो हमें ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। तो हमें यहाँ पे करली P बाय करली T निकालना है। तो P इज इक्वल्स टू RT बाय V। इसको निकालो करली P बाय करली T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो क्या आएगा R बाय V आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर आइडियल गैस के लिए हमें ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं R बाय V। तो क्या हो जाएगा, करली U बाय करली V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू T, यहाँ पे पुट करेंगे R बाय V माइनस P, ठीक है। और हमें पता है PV इज इक्वल्स टू RT होता है, तो RT की जगह हम PV लिख सकते हैं यहाँ पे, PV बाय V माइनस P। V से V कैंसिल, P माइनस V 0। तो हमारे पास फॉर आइडियल गैस करली U बाय करली V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब कि फॉर आइडियल गैस U is not a function of volume at constant temperature, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुके हैं कि किसी भी इक्वेशन के लिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, और फॉर आइडियल गैस के लिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हम देखते हैं सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब है हमारे पास सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। तो इसमें क्या होगा, अब हमें चेक करना है कि एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर और नॉट। तो टू चेक दैट एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर और नॉट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू डिटरमाइन change in enthalpy with respect to pressure at constant temperature, ठीक है। ये हमें चेक करना है, मतलब करली H बाई करली P विद कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी कुछ वैल्यूज आ जाती है तो हम कहेंगे कि एंथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर,
और अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो हम कहेंगे एंथैल्पी इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो हमने वही फिर से हमें मैक्सवेल रिलेशन का यूज़ करना है DH वाले का। तो सम हार्ड प्रॉब्लम्स गो थ्रू अ वेरी अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा एरो। हमें DH वाली वैल्यू निकालनी है, तो DH क्या होगा हमारे पास, DS और DP के बीच में है, DS और DP, और साइन दोनों पॉजिटिव, S के सामने क्या है T, P के सामने क्या है V। तो ये इक्वेशन होती है, तो इसी का यूज़ करना है। DH इज इक्वल्स टू TDS प्लस VDP। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन P के साथ करना है, तो DH बाई DP इक्वल टू TDS बाई DP प्लस VDP बाई DP, ये तो 1 हो जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे करना है, तो ये करली में चेंज हो जाएंगे। मैंने कहा था कि जब भी कांस्टेंट आए तो फुल डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाता है। करली P विद टेम्परेचर T करली S बाई करली P विद टेम्परेचर प्लस V। ठीक है, अब हमें इसका रिलेशन यूज़ करना है मैक्सवेल वाले का। तो करली S बाई करली P, तो हमने एक एरो डाली थी ऐसे, तो क्या रिलेशन आया था हमारे पास, करली S बाई करली P इक्वल टू करली V बाय करली T, और एरो कौन बताएगा, S बताएगा पॉजिटिव, V बताएगा तो नेगेटिव। ठीक है, और कांस्टेंट इसके सामने T है, V के सामने P है, ये आ गया हमारा रिलेशन। तो हम इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे, नेगेटिव हो जाएगा ये माइनस T करली V बाई करली T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस V। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, मतलब 0 के इक्वल नहीं आया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एंथैल्पी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा रिलेशन इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। और कैसे याद रखोगे, देखो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू लर्न करी थी, तो u वाला जो फंक्शन था वो गामा की टर्म में आया था, और ये h वाला जो है वो अल्फ़ा की टर्म में आया। तो अल्फ़ा में ये था करली v बाई करली t विद प्रेशर, 1 बाई v था वो हमने कैंसिल कर दिया, ये t इधर चला गया प्लस v। ठीक है, बस इसमें माइनस है, वो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत याद रखने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक तो बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी होगी सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ करली P बाई करली T, मतलब ये वैल्यूज़ निकालनी है फॉर आइडियल गैस के लिए। तो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू RT फॉर 1 मोल। तो हमें ये वैल्यूज़ निकालनी है। तो नॉन मेडिकल वाले तो आराम से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे मेडिकल वालों को भी बताना है, तो हम निकालते हैं सारे। ठीक है, अब पहले हमें करली P बाई करली T निकालना है, मतलब हमें पहले कौन सी वैल्यू चाहिए, P की। तो P क्या होगा यहाँ से, RT बाई V। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, करली P बाई करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ करोगे तो ये T वाला तो 1 हो जाएगा, R बाई V आ जाएगा। ठीक है, अब करली V बाई करली T एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ से V की क्या वैल्यू आएगी, RT बाई P। तो हमें निकालना है करली V बाई करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या होगा, V डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R बाई P। ठीक है, फिर हमें करना है करली P, तो करली P बाई करली V विद टेम्परेचर। तो क्या होगा, वॉल्यूम के साथ करना है। देखो 1 बाई V का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाई V स्क्वायर, और RT कांस्टेंट है तो वो आ जाएगा RT बाई V स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें निकालना है करली V बाई करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसकी क्या वैल्यू आएगी, प्रेशर के साथ निकालना है। 1 बाई P का क्या होता है, -1 बाई P स्क्वायर, और RT एज इट इज़। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन की वैल्यू। इसका क्या बेनिफिट है, तो इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास, हमने वैल्यूज़ निकाली थी अल्फ़ा बीटा गामा की। ठीक है,
तो अब हमें वैल्यूज निकालनी है अल्फा बीटा गामा फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो अल्फा आइडियल की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू आपको याद होगी क्या था, चेंज इन वॉल्यूम विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या आई थी इसकी वैल्यू, यही थी अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम 1/v भी था, है ना, यही थी अल्फा की वैल्यू। तो 1/v अब आइडियल के लिए लिखना है, तो आइडियल के लिए ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्या होती है, करली v बाई करली t एट कांस्टेंट प्रेशर r बाई p। तो 1/v तो एज इट इज, और इसकी जगह लिखेंगे r बाई p, और pv क्या होता है RT के इक्वल, इन आइडियल गैस pv इक्वल टू RT, ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1/t। तो अल्फा आइडियल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/t, ठीक है। ऐसे ही हमें निकालनी है बीटा आइडियल की वैल्यू। तो बीटा क्या था, चेंज इन वॉल्यूम विद प्रेशर, और घटता है वॉल्यूम प्रेशर के साथ, इसलिए नेगेटिव एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये थी बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें आइडियल के लिए निकालनी है, तो ये आइडियल वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्या होती है, करली v बाय करली p, ये माइनस RT बाय p स्क्वायर। तो यहाँ पुट करेंगे, नेगेटिव तो ये है ही, माइनस RT बाय p स्क्वायर। pv को हम RT लिख सकते हैं, तो RT अपॉन RT, एक p बच गया, ये कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 1/p। तो अल्फा बीटा आइडियल की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 1/p। ऐसे ही हमें निकालनी है गामा आइडियल की वैल्यू। गामा की वैल्यू क्या थी, चेंज इन प्रेशर विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही थी। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या है इसकी वैल्यू, R/v। तो 1/p R/v, pv इज इक्वल्स टू RT, तो ये आ गया 1/t। तो हमारे पास गामा आइडियल की वैल्यू आ गई 1/t। तो कैसे याद रखोगे, देखो अल्फा आइडियल टेम्परेचर बेस्ड है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर निकालते हैं। बीटा आइडियल प्रेशर बेस्ड है तो 1/p, गामा आइडियल टेम्परेचर बेस्ड है तो 1/t। तो सीधा याद हो जाएगा, अल्फा आइडियल टेम्परेचर बेस्ड, तो हमारे पास वैल्यू आई 1/t। बीटा आइडियल प्रेशर बेस्ड, तो हमारे पास वैल्यू आई 1/p। गामा आइडियल टेम्परेचर बेस्ड है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1/t। तो ये आराम से लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, वेरीफाई द साइक्लिक रूल फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। कल हमने साइक्लिक रूल पढ़ा था, क्या था वो साइक्लिक रूल, कि हमने ऑर्डर में लर्न करने थे PVT, चाहे क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या कहता था साइक्लिक रूल, कि करली P बाय करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करली P बाय करली T एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर करली V बाय करली T एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर क्या था करली T बाय करली P एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू -1। हमें यही प्रूव करना है, क्या ये आइडियल गैस पे भी लगेगा। तो देखो आइडियल गैस PV इक्वल टू RT, तो हमें क्या निकालना है, पहले करली P बाय करली T, तो P क्या होगा RT बाय V, तो करली P बाय करली T क्या हो जाएगा R/V, तो ये हो जाएगा R/V, ठीक है। और करली V बाय करली T, V की वैल्यू क्या होगी RT बाय P, इसको D के साथ करेंगे तो R/P, और फिर करली T बाय करली P, T की क्या वैल्यू होगी RPV बाय R, इसको हमें किसके साथ करना है विद प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा V/R, यानी कि V/R, ठीक है। V कैंसिल, और कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, PV इज इक्वल्स टू RT लिख सकते हैं हम, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी, जस्ट अ मिनट।
ओके, हमने ये गड़बड़ कर दी, हमने साइक्लिक रूल लिखने में गड़बड़ कर दी। ये लिखना था करली पी बाय करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, यूँ चलना है। तो हमने यहाँ पे ये गलत लिख दिया, करली वी बाय करली, कल किया था ना, आपको ध्यान रखना चाहिए था, ठीक है। तो अब करली पी बाय करली वी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आर टी बाय वी स्क्वायर। तो माइनस आर टी बाय वी स्क्वायर, वी से वी, एक वी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एक आर से आर कैंसिल, और क्या बचा नीचे पी वी, ऊपर आर टी, और हमें पता है पी वी इक्वल टू आर टी होता है, तो वो भी कैंसिल, मतलब आर टी, पी वी को क्या लिख सकते हैं, आर टी ही लिख सकते हैं, कैंसिल, दैट इज इक्वल टू -1। तो वेरीफाई हो गया 4 आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ करली एच बाई करली पी विद टेम्परेचर। ये क्या है, इस टर्म को देखते ही आपको याद आना चाहिए कि ये सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है कि एंथैल्पी इज़ ए फंक्शन ऑफ प्रेशर। तो किसकी टर्म में थी, याद करो, मैंने कहा था अल्फ़ा की टर्म में आएगी, किसी भी तरह से क्रैम्प करनी है बस वो, तो मैंने अल्फ़ा की टर्म में लर्न कर रखी है, आप भी कर सकते हो। तो करली एच बाई करली पी विद कांस्टेंट टेम्परेचर क्या आएगी, क्या था, करली वी बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये टी ऊपर माइनस टी प्लस वी, ये इक्वेशन आई थी, आपको किसी भी तरह लर्न करनी है, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन बतानी है हमें, तो हमें पता है कि हम सेम डायमेंशन वालों को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसकी डायमेंशन होगी वो वॉल्यूम की होगी, तो इसकी डायमेंशन वॉल्यूम की डायमेंशन के इक्वल होगी, मीटर क्यूब जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास है, देखो हमने करली यू बाय करली, आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि इतने सारे करली यू वी आ गए, लेकिन आपको धीरे धीरे, जैसे आज वाला लेक्चर है वो 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको फिर नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा। मतलब थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी थर्मोडायनेमिक्स में, इतनी इजी नहीं है, नहीं तो सारे करली करली इकट्ठे हो जाएंगे, फिर समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने ना अभी वैल्यू निकाली थी किसकी, करली यू बाय करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की इंटरनल वॉल्यूम का फंक्शन है या नहीं है। फिर हमने आइडियल गैस के लिए निकाली थी और इसकी वैल्यू आई थी 0, आइडियल गैस के लिए इसका फंक्शन नहीं है। अब हमें क्या करना है कि करली एच बाई करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, लेकिन अब हमें ये निकालना है कि आइडियल गैस के लिए इसकी इक्वेशन क्या आएगी, कि एंथैल्पी पी का फंक्शन है फॉर आइडियल गैस और नॉट, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या थी, आप लिखे साथ साथ सोचें क्या थी, अभी लिखी थी हमने अल्फ़ा वाली टर्म में थी करली वी बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस टी प्लस वी, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर अब इसकी वैल्यू लिखो आइडियल गैस के लिए, क्योंकि हमें ये आइडियल के लिए निकालना है, तो इसकी वैल्यू आइडियल के लिए लिखनी पड़ेगी, क्या होगी, पी वी इक्वल टू आर टी, तो वी की वैल्यू आर टी बाय पी, हमें निकालना है करली वी बाय करली टी, क्या हो जाएगा, आर बाय पी प्लस वी, आर टी को क्या लिख सकते हो, पी वी प्लस वी, ये क्या आ गया 0, मतलब ये भी आइडियल गैस, मतलब एंथैल्पी भी प्रेशर का फंक्शन नहीं है फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो ये हमारे 3-4 रिजल्ट इकट्ठे हो चुके हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ये नहीं है कि आप सोचो एग्ज़ाम में निकाल लेंगे, अभी फटाफट से एग्ज़ाम में और भी न्यूमेरिकल आएंगे, हम उसको सोल्व करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ हमें फटाफट से क्रैक करनी चाहिए माइंड में, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 2 मार्क्स में, ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं पेपर में प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो अब हम ना एक छोटा सा नोट बना लेते हैं जो हमें लर्न करनी है वैल्यूज़, आपको भी नोट्स में नोट बनाना है कि हमने क्या पढ़ा, ये वैल्यूज़ आपको क्रैम करनी है अच्छे से, कि हमने ये पढ़ा कि इंटरनल टेम्परेचर का फंक्शन है या नहीं है फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या आया था, याद होगा आपको, सी वी के, क्योंकि डी यू इजिकल टू सी वी डी टी आया था, ठीक है। ऐसे ही एच विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर आइडियल गैस किसके इक्वल आया था, सी पी के,
ठीक है। फिर इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम और प्रेशर का फंक्शन है या नहीं है, वॉल्यूम का फंक्शन विद कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस नहीं था, तो वैल्यू आई थी 0। और इंटरनल प्रेशर का भी फंक्शन नहीं है फॉर आइडियल गैस इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही एंथैल्पी फॉर आइडियल गैस विद वॉल्यूम का भी फंक्शन नहीं है, इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैस। ऐसे ही प्रेशर का भी फंक्शन नहीं, अभी हमने निकाला ही है, फॉर आइडियल गैस इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज़ आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। नोट बना के लिखियो और अच्छे से एक एक पे सोचना, ऐसे ही नहीं है कि ये ऐसे ही लिख दी हमने, बहुत, ठीक है, मेन है। ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि आगे भी करवा दूँ लेकिन कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको ये सारी वैल्यूज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि हम कब कर ली H/P लिख रहे हैं, कब U/V लिख रहे हैं, मतलब कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन और कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब करेंगे। वो 11th वाला नहीं है, बेसिक, आगे एडवांस है, ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से देखना और आपको ये लेक्चर कैसा लगा और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग और अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके।